साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, कॉस इनवर्स ऑफ, एक मिनट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई एंड tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स। जब भी कोसेक सेक कॉट में होते हैं उनको साइन कॉस tan में कन्वर्ट करके खत्म कर दिया करो चीजें। मेन चीज ये फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले रटे हुए होते हैं तुमने कुछ। तो क्या होता है फॉर्मूला पहले का? वेरी गुड। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? यहां माइनस आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसका फॉर्मूला एक मिनट एक की बात करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस और इसमें प्लस आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा याद किया है तुमने। और इसमें सब बात करेंगे अभी तुमसे, टेंशन के लिए। ऑलवेज कब कब और ग्रेटर देन के लिए क्या होता है? y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2। y की वैल्यू भी 1 ले ली और x की वैल्यू 1 ले ली। उसने क्या बोला? पहला वाला फॉर्मूला कब वैलिड है? व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस लेस देन 1। तो इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 तब तो वो वैलिड है, और इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट लेस देन 1 तब वही तो फर्क है रटने में और समझने में। समझ रहे ना? ये थोड़ा सा फर्क है। मानता हूं ये फॉर्मूले आते हैं, बट ये फॉर्मूले ना एनसीईआरटी तक सीमित हैं कि एनसीईआरटी में चीजें वही दी जाएंगी जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 आ रही हो। और अब तू अरिहंत खोल दे या तू रेजो खोल दे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा, वो इस क्वेश्चन के अंदर कभी देगा ही नहीं जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा। वो ग्रेटर देन 1 के लिए पूछेगा तुमसे। अब क्या करोगे तुम? अब ये आया कहां से? अब चेक करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो इन सारे फॉर्मूले है ना, हमें चेक करना है अब ये सारे फॉर्मूलेस की वैलिडिटी कब कब है, और जब ये वैलिड नहीं है तब फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है, और डिफाइंड है तो क्या है। वही चीजें सीखनी है हमको। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो इसको बोल रहे हैं लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जहां पर तुम लैग कर रहे हो, जिन चीजों को समझना है। अब पहली चीज है, स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे करते हो तुम? चलो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। चलो ध्यान देना अभी जरा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ने साइन इनवर्स एक्स को अल्फा और इसको बीटा मान लिया। ओके, शांत रहना अभी जरा। ओके, रुक जाओ अभी। पहली बात ध्यान देना, हम जितनी भी चीजें डिराइव करेंगे ये किस किस चीज के लिए डिराइव करेंगे इन सारे केसेस के अंदर? फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। इन केस कभी क्वेश्चन में हमारे लिए एक्स नेगेटिव आ गया या वाई नेगेटिव आ गया, तो एज वी नो हमें मालूम है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। वैसे अगर तुम बुक्स में देखोगे, इनमें बुक्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अलग डेफिनेशन दी होगी, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग, फोर्थ के लिए अलग, तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले बन जाते हैं। तो हम सिर्फ ध्यान देना एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, बाकी हम लोग खुद कन्वर्ट करके क्वेश्चन करेंगे।
सो इफ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दोनों ही पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन इनवर्स x 0 से π/2 आएगा, साइन इनवर्स y 0 से π/2 आएगा, तो हम ट्राइंगल बना सकते हैं। साइन इनवर्स x इज अल्फा, x इज साइन अल्फा, तो अगर ये साइन अल्फा है x1 साइन बीटा इज y, नो प्रॉब्लम। साइन अल्फा x √1 - y² प्लस साइन बीटा y √1 - x²। यहां तक हर किसी को आता है, आगे बताओ। दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, ओके। हाँ अभी रुक जा, सब करेंगे। दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, जो कि हम अब तक गलती क्या करते आए हैं, अब तक हम ये गलती करते आए हैं, क्या हम करते हैं कि सर साइन इनवर्स को यहां लेके आ जाओ, जो कि गलत है। एक्चुअली हम ऐसे नहीं कर रहे होते हैं, हम कर क्या रहे होते हैं, हम साइन इनवर्स ले रहे होते हैं और अननोइंगली साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग को समथिंग लिख देते हैं, जो कि गलत है। अब सोचना पड़ेगा हमको, अब क्या करें बताओ। अब मैं क्या बोलूंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग इज समथिंग, तो ये चीज सेम हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब यहां से हम डायरेक्टली लिख देंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² प्लस y √1 - x²। बट ये कब तक वैलिड है, जब ये जो समथिंग है ना वो -π/2 से +π/2 होना चाहिए। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो -π/2 से +π/2 होना चाहिए। मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू -π/2 से +π/2 होना चाहिए। मतलब यहां से आता है निकलकर x² + y² की वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। बट जैसा कि हमने खुद बोल दिया है, ध्यान देना, रुक जा, सब बता रहा हूं। जैसा कि हमने खुद बोल दिया कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, सो अगर x और y दोनों ग्रेटर देन 0 हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा, तो हमें -π/2 की तो बात ही नहीं करनी है। ये 0 से π/2 होना चाहिए, ये 0 से π/2 होना चाहिए, तो ये चीज ये होना चाहिए। अब यहां से ये कैसे आया, पहले तो ये बताओ। कैसे आया, चलो सोचो जरा, यहां से ये कैसे आया होगा। देखो इसमें ऐसा होगा, देखो अगर एक सर्कल ले लें हम एग्जैक्टली 1 रेडियस का, अगर एक पॉइंट इस सर्कल पर है तो ये पॉइंट क्या है, x, y। ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और ये इसका y कोऑर्डिनेट है। कैन आई से साइन इनवर्स x इज phi? बोल सकता हूं। सिमिलरली साइन, क्योंकि लेंथ 1 है इसलिए, अगर ये 1 है तो बोल दूंगा साइन फाई इज x, तो साइन इनवर्स x इज phi एंड साइन इनवर्स y इज डेल्टा। सो जब तक ये पॉइंट सर्कल पे है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो है वो π/2 ही होगा। पक्की बात है।
तो हम बोल सकते हैं नाउ अगर यही पॉइंट अंदर है अब मैं क्या बोलूंगा यहां से फाइ डेल्टा सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन फाइ इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये लेंथ जो है कुछ तो 0.8 हो जाएगी, मान लिया हमने 0.8 एंड साइन डेल्टा इज इक्वल टू y बाय 0.8। तो और यहां पर आ रहा है फाइ प्लस डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब साइन इनवर्स ऑफ x बाय 0.8 प्लस साइन इनवर्स ऑफ y बाय 0.8 इज इक्वल टू पाई बाय 2। नाउ x बाय 0.8 इज ग्रेटर देन x, जितना मैं आगे बढ़ता हूं साइन इनवर्स की वैल्यू बढ़ती है, तो ये दोनों का सम जो है पाई बाय 2 है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू तो पाई बाय 2 से छोटी होगी। तो जब जब वो पॉइंट उस सर्कल के अंदर होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू छोटी होगी। सिमिलरली अगर वही पॉइंट सर्कल से बाहर हुआ, तो यहां 0.8 की जगह 1.2 हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ बड़े नंबर का वो है तो छोटे नंबर का वो चीज हो जाएगी। सो इन जनरल ये जो कंडीशन होती है डायरेक्टली नहीं समझ में आती है, बट ध्यान देना पड़ेगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, इट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज फ्रॉम 0 टू 1, मतलब सर्कल के अंदर आ रहा है वरना सर्कल के बाहर आ रहा है। ये कंडीशन याद कर लो बस। जैसे ये कंडीशन याद कर ली तो अब क्या हो गया ये चीज, इसको नोट नहीं कर देख, हमने वेरीफाई किया, यहां से डायरेक्टली डिराइव नहीं किया, और सर्कल से तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है, सर्कल ही तो होता है, तो इस सर्कल से आई ये चीज। ठीक है, y की वैल्यू, बट उसमें पता क्या हो जाएगा, अब तूने क्या बोल दिया y फ्रॉम 0 टू 1 और x फ्रॉम 0 टू 1, इट मींस तूने बोल दिया तूने यहां बोल दिया, हाँ ये बात सही है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, बट इसके अंदर फॉर्मूले की डेफिनेशन कहां चेंज होगी, यहां के लिए डेफिनेशन अलग होगी और वहां डेफिनेशन अलग होगी, और वही हो भी गई है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 और वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। डिफाइन तो यही होगा बट रेंज की बात हो रही है सर। देख साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ 5, साइन इनवर्स ऑफ 0.8 बड़ा होगा कि साइन इनवर्स ऑफ 0.7 बड़ा होगा, 0.8। साइन इनवर्स इन इंक्रीजिंग फंक्शन, जितना आप इनपुट बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो x अपॉन 0.8 इज ग्रेटर देन x, तो साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटर देन x प्लस साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटर देन y इज पाई बाय 2। अगर मैं ये वैल्यू जो थी इसको मैं कम कर दूं और इसकी वैल्यू को भी कम कर दूं, जो x बाय 0.8 है ना इसको मैं x कर दूं और y बाय 0.8 को भी y कर दूं, तो नेट आउटपुट जो है पाई बाय 2 से कम हो जाएगा, और इसको बढ़ा दूं और उसको बढ़ा दूं तो नेट आउटपुट पाई बाय 2 से बड़ा हो जाएगा। तो वहां से देखना होता है इन चीजों को। सो इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, दो कंडीशन में डिवाइड कर दिया। सो अगर लेस देन 1 है, यहां से कंडीशन निकल के आ गई है, तो यहां से तो फॉर्मूला ये आ गया। अब बात आती है ग्रेटर देन के लिए, तब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज लेस देन पाई बाय 2 था, अब होता है ग्रेटर देन पाई बाय 2। तो अब मैं क्या करूंगा, इफ अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2, बट ये 3 पाई बाय 2 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 और साइन इनवर्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज पाई, तो हम सिर्फ पाई तक के लिए लिखेंगे इस चीज को। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। उसके लिए चीज क्या होगी, जब वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तब सेम चीज, ध्यान देना,
साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग इज साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग इज माइनस समथिंग प्लस पाई, ठीक है ना, माइनस समथिंग प्लस पाई, मतलब माइनस ऑफ समथिंग प्लस पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स हमें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई निकालना था, तो इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो बेसिकली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। जो पहले वाली चीज थी वो तो हर किसी को पता है पूरी दुनिया में, ये कितनों को पता है वो देखो तुम, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ओनली। वो सिर्फ उस सर्कल के अंदर के लिए है, उस सर्कल के बाहर जाते ही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और ये सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए है। बताऊंगा अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये वैल्यू पूछ ले मुझसे कोई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लग गया, बट इसमें एक्स जो है नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा पहले सुन लो, फिर इस पे क्या लिखूंगा, ये वाला लिख दिया। क्या अब ये दोनों चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली होगी, 0.6 पॉजिटिव 0.8 पॉजिटिव, बट फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अब ये वाला लगेगा। क्यों, अभी साइन इनवर्स से माइनस साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो जब भी सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो ये हो जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट होता, दोनों में माइनस साइन जब आता तो यहां भी माइनस, तो पूरा माइनस बाहर लग जाता, इसी का फॉर्मूला लग जाता। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आता तो वाई में नेगेटिव लग जाता, तो भी चीजें हो जाती हैं। तो हम ये सारे के सारे फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सीखने वाले हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ खुद ब खुद कवर अप कर लेगा अपने आप, माइनस वाली प्रॉपर्टी याद रख के। समझ में आ गई बात। अगला फॉर्मूला डिराइव करें, इस फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाओ तुम खुद। ठीक है, सेम चीज कब तक ये चीज वैलिड है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2, ये -π/2 भी तो हो सकती है इस टाइम पर। अगर अल्फा एक्स की वैल्यू हो, एक्स है 0 और वाई है 1, तो एक्स 0, साइन इनवर्स 0 कितना 0, साइन इनवर्स उनके π/2, तो -π/2 भी हो सकती है, और ये यहां से भी हो सकती है। तो अब खुद देखना, क्या इसकी वैल्यू इसके अलावा कहीं और जा भी सकती है। अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू -π/2 ही हो सकती है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर इसको मिनिमम करना है तो इसको मिनिमम कर दो और इसको मैक्सिमम कर दो। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है π/2, 0 -π/2 इज -π/2, और इसकी मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम कर दो, तो ये वैल्यू जाएगी -π/2 से π/2, और -π/2 से π/2 की डायरेक्शन होती है।
तो डायरेक्टली फॉर्मूला, ये चीज क्या बन गया, बिना सोचे समझे कभी भी लगा दो। अगर तुम अब तक एनालाइज कर पाए हो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, टेन इनवर्स ऑफ टेन वाले कर्व, बस जिसको वो आता है उसको पूरा चैप्टर आता है, जिसको वो नहीं आता उसको कुछ नहीं आता, ये समझ लो, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, पहले तो ये 4 फॉर्मूले ट्राई टू ड्राइव देम, ये करते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स चाहिए एक A4 साइज शीट पर, और वो नोट्स कैसे होना चाहिए ध्यान देना, एक ही पेपर लेना है हमको A4 साइज। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें 4-5 प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसमें स्टैंडर्ड वाले साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स, सिमिलरली टेन इनवर्स ऑफ टेन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, साइन इनवर्स ऑफ साइन, वो वाले ग्राफ 6 ग्राफ बनेंगे। तो 6 ग्राफ, पहले 6 ग्राफ 3-3 करके बना सकते हो, बहुत छोटे छोटे, बेसिकली छोटे छोटे कि 6 यहां आ जाएं और वो 6 यहां आ जाएं बचे हुए, एकदम छोटे छोटे करके कर्व बना दो। जब ये बन जाए कर्व 1/x वाली प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद ये वाले 2x और 3x वाले कर्व्स, और फिर ये वाले फॉर्मूले एक पेज पे तो आ ही जाएंगे, नहीं आते हैं अगर तो तुम 2 पेज, मतलब एक ही पेज का बैक एंड फोर्थ, बस इससे ज्यादा यूज करने की इजाजत नहीं है। इतने नोट्स होने चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले कि इन केस जब भी तुम्हें दिक्कत पड़ रही है कभी आने, पहले तो इन सारे फॉर्मूलों को डिराइव करना घर बैठ के अलग से, उसमें एक एक ग्राफ में एक एक पेज लग जाएगा, और फाइनली लास्ट में हमें ग्राफ बनाकर इसकी डेफिनेशन लिखनी है उस पर, उसको प्रॉपरली ब्रेक करके नहीं करना है, वहां पर डिराइव नहीं करना है, वहां रिजल्ट लिखना है हमको सिर्फ। तो एक पेज पे नोट्स होने चाहिए नेक्स्ट क्लास के अंदर। कॉस इनवर्स एक्स cos inverse y is equals to cos inverse of xy minus root of 1 minus x square into root of 1 minus x square y square। ये कब कब वैलिड है और जब जब ये वैलिड नहीं है क्या दूसरा फॉर्मूला है, और वो है तो क्या है, ये देख हमें माइनस के लिए करना है। तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर इसको u मान लेते हैं, इसको v मानते हैं, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, फिर द नेक्स्ट स्टेप इज दोनों साइड से कॉस इनवर्स ले लो, तो कॉस इनवर्स ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस वी, इसकी क्या गारंटी है। तो इसके अंदर हम पहले क्या चेक करेंगे, देखो u प्लस वी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, u प्लस वी है, u ध्यान रखना पहली चीज तो हम जो भी चीजें डराइव कर रहे हैं वो बोथ x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ही डिफाइन कर रहे हैं, वरना हम नहीं कर रहे हैं डिफाइन। सो इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से लेकर 1 तक cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक होती है। सिमिलरली यहां पर भी 0 से लेकर π/2 तक होती है। सो यहां पर u प्लस वी की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई तक हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर ये 0 से लेकर पाई तक है तो cos जो मैंने इनवर्स लिया दोनों साइड पर, cos इनवर्स ऑफ cos समथिंग इज समथिंग इफ दैट समथिंग इज फ्रॉम 0 to 2π। तो काम ही खत्म है यहां पर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं u प्लस वी इक्वल टू दिस, और u क्या है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। काम खत्म। बस द गिवन कंडीशन इज x एंड y बोथ शुड बी पॉजिटिव। अगर x और y पॉजिटिव नहीं है
तब हमें उसको माइनस साइन वाली प्रॉपर्टी लगाकर चेंज करना पड़ेगा। क्या? हाँ एकदम ऑब्वियसली नहीं। देख कॉस इनवर्स ऑफ कॉस समथिंग कब के लिए वैलिड है? जब ये समथिंग जो है वो 0 से पाई होना चाहिए। और हमने वैसे ही देख लिया कि u क्या है? कॉस इनवर्स x और v क्या है? कॉस इनवर्स y। तो अगर हम 0 से 1 में जा रहे हैं तो इसका आउटपुट तो वैसे भी 0 से पाई बाय 2 है और इसका आउटपुट भी 0 से पाई बाय 2 है। तो इन दोनों का जो सम है दैट इज u प्लस वी, वो 0 से लेकर पाई तक वैलिड रहेगा। वैल्यू ही 0 से लेकर पाई तक आएगी और वहां पर ये वैलिड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो द गिवन कंडीशन इज x और y अगर 0 से लेकर 1 के बीच में कहीं पर भी हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा, और अगर नेगेटिव में आ जाएंगे तो हम चेंज कर लेंगे, अगला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पर कोई स्पेशल केस नहीं बनेगा। इसी के अंदर अगर माइनस होता तो हमें सोचना पड़ता। माइनस में हम क्या करते? डन। नाउ अब हमें देखना पड़ेगा कि u माइनस वी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। u माइनस वी कहां से कहां तक वेरी करेगा? u कहां, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या चीजें? u कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से पाई। बट मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? x पॉजिटिव y पॉजिटिव। अब बताओ 0 से पाई बाय 2 क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स का कर्व ऐसा होता है। एक्चुअल रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 से पाई, बट अगर मैं 0 से 1 के लिए बात करूं सिर्फ 0 से लेकर पाई बाय 2, तो ये वैल्यू 0 से पाई बाय 2 और ये वाली वैल्यू भी 0 से पाई बाय 2। सो इनका डिफरेंस अगर मैं लूंगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस पाई बाय 2। कब? जब ये 0 हो जाए और उसकी वैल्यू पाई बाय 2 हो जाए, माइनस पाई बाय 2। एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज पाई बाय 2। कब? जब ये पाई बाय 2 हो जाए और ये 0 हो जाए। सो बेसिकली हम यहां पर देखें ये प्लस पाई बाय 2। अब जब मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस की प्रॉपर्टी लगाता हूं तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस समथिंग इज समथिंग, अगर वो समथिंग जो है 0 से लेकर पाई के बीच में है, और अगर वो नेगेटिव में आ जाए तो डेफिनेशन बदल जाती है। सो बेसिकली मुझे वो डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? सिर्फ अगर इसकी बात करूंगा, दिस इज इक्वल्स टू u माइनस वी। कब? when u माइनस वी अगर वो पॉजिटिव है। बेसिकली यहां पर क्या आ रहा है हमारा? u माइनस वी की जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक आ रही है, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का कर्व जो होता है वो ऐसा आता है। सो बेसिकली 0 से लेकर पाई बाय 2 तक अलग कर्व बनेगा, माइनस पाई बाय 2 0 के लिए अलग कर्व बनेगा। तो अगर मैं 0 से लेकर पाई बाय 2 तक जाऊं तो वह एग्जैक्टली सेम बन जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊं माइनस पाई बाय 2 से 0 तक तो x का नेगेटिव बनेगा, मतलब माइनस एक्स, मतलब v माइनस यू। कब? अब ध्यान देना, u माइनस वी को मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये क्या बोल रहे हैं? u माइनस वी 0 टू पाई बाय 2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो u माइनस वी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज पॉजिटिव कब होगी? जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी, मतलब x की वैल्यू y से कम होगी। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कॉस इनवर्स कम होता है, तो कॉस इनवर्स का इनपुट जितना कम आउटपुट उतना ज्यादा, और इनपुट जितना ज्यादा आउटपुट उतना कम। सो इन दिस केस हम ये बोल सकते हैं दिस इज पॉजिटिव का मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस, एक्स इज लेस देन वाई। सो यहां से आ जाएगा इफ एक्स इज लेस देन वाई, ये चीज आ जाएगी यू माइनस वी। यू माइनस वी क्या है? कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। और यही चीज इफ ये चीज नेगेटिव हुई, ये नेगेटिव हुई, दिस इज लेस देन दिस, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सो इफ x is greater than y, then सेम चीज क्या हो जाएगी? v माइनस यू, या फिर माइनस ऑफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। तो इन शॉर्ट हम क्या लिखेंगे यहां पर कंक्लूड करके इसको?
cos inverse of x minus cos inverse of y is equals to cos inverse of xy root of 1 minus x square 1 minus y square. स्टैंडर्ड कब? when x is less than y and दूसरे वाले केस में यहां माइनस साइन आ रहा है जिसको हम राइट में लेके आ जाएंगे. सो cos inverse of x minus cos inverse of y is equals to minus of cos inverse of xy minus root of 1 minus x square root of 1 minus x square y square if x is greater than y. काम कर देखो समझने की कोशिश करना फिर से. हमने इसको डिफाइन कैसे किया? हमने बेसिकली इस चीज को देखा cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos वाला कर्व जो है उसकी क्वालिटी क्या है? cos इनवर्स ऑफ cos 0 से पाई में अलग डेफिनेशन है, माइनस पाई से 0 में अलग डेफिनेशन है. ठीक है, तो 0 से पाई में तो एग्जैक्टली सेम आ गया. कब? जब u माइनस वी की वैल्यू 0 से पाई है, मतलब u माइनस वी इज पॉजिटिव, मतलब cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज पॉजिटिव. It means cos inverse x is greater than cos inverse y. It means x is less than y. So x is less than y. Similarly, ये चीज डेफिनेशन बदलेगा कब? जब ये चीज नेगेटिव हो. So यहां पर क्या आ गया? u minus v is negative. मतलब cos inverse x minus cos inverse y is negative. मतलब cos inverse x is less than cos inverse y. मतलब x is greater than y. काम खत्म. सेकंड वाला केस आ गया. दो केसेस में डिवाइड कर दिया, यहां से डेफिनेशन बन के आ गई, जो कि हम स्टैंडर्ड ये रट लेते हैं और एग्जाम में ये आएगी, पक्की बात है. डन. समझो इन डेफिनेशंस को. देखो सो रटो मत, स्टेप बाय स्टेप जा. यहां से गए, यहां गए, यहां गए. जब हम यहां गए, सबसे बड़ी गलती हम जो कर देते हैं, यहां पर हम cos इनवर्स ना लगाकर cos को यहां लेके आते हैं, जो गलत बात है. तो उसके लिए एक आदत डाल दो कि हमेशा हम cos इनवर्स लगाएंगे. अब चीज क्या है? cos इनवर्स ऑफ समथिंग को तो हम वही छोड़ देंगे. cos इनवर्स ऑफ cos समथिंग. अब यहां पर बात आ गई है, cos इनवर्स ऑफ cos समथिंग की डेफिनेशन चेंज होती रहती है. तो हम पहले चेक करेंगे कि डेफिनेशन कहां कहां चेंज होती है. अब हम ये भी चेक कर लेंगे कि इसको इनपुट मिल कहां से कहां रहा है. जैसे प्रीवियस केस में 0 से पाई आया था, तो 0 से पाई में डेफिनेशन होती ही नहीं है, खत्म बात. अब यहां पर u माइनस वी की रेंज कहां से कहां तक है? तो u माइनस वी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है. तो थोड़ी देर के लिए वो यहां पर भी आ रहा है, थोड़ी देर के लिए यहां पर भी आ रहा है. तो यहां पर डेफिनेशन बदल देंगे, यहां पर डेफिनेशन बदल देंगे. ठीक है, अब वही वाली चीज आ गई, एक्स और वाई कैसे रिलेट करना, जो कि दिख गया हमें इस केस के अंदर. क्या हुआ? हाँ प्लस होगा, सॉरी प्लस है यहां पर. ओके, कहां से स्टार्ट करोगे? अल्फा बीटा यू वी जो भी मानना है. फिर tan अल्फा प्लस tan बीटा होता है ना. tan अल्फा क्या है? क्यों? आप ध्यान देना, यहां पर भी कुछ लोग यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं, छोटी मोटी चीजें. बट tan ऑफ tan इनवर्स है यहां पर, वो तो हमेशा x ही रहेगा इन इट्स डोमेन. सो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग. अब आएगा असली गेम. ठीक है, अब क्या करें? अब पहले हमें देखना पड़ेगा. tan इनवर्स ऑफ tan है, तो हमें देखना पड़ेगा ये चीज डेफिनेशन बदलता है कहां कहां. तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा की रेंज देखेंगे. ठीक है, तो हमें दिखेगा अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है. अल्फा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x, जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस पाई बाय 2. बट वो नेगेटिव के लिए, सही बात है. सो हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. सो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए मिनिमम वैल्यू 0
and the maximum value pi by 2. Tan inverse y, minimum value 0, maximum value pi by 2. So 0 to pi. क्या 0 to pi tan inverse of tan x सेम रहता है? जीरो से पाई बाय 2 अलग और पाई बाय 2 से पाई अलग, यह बात करनी पड़ेगी। पाई तो कभी इंक्लूड करेगा ही नहीं, सही बात है। तो 0 से पाई बाय 2 अलग करना पड़ेगा, पाई बाय 2 से यह अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे इस चीज को, दिस विल बी इक्वल टू tan inverse of tan something will be that same something if that something is from 0 to pi by 2, and this will be that something minus pi if alpha plus beta is from pi by 2 to pi। बट क्या दो पार्ट्स में। अब इस चीज को x और y लिखना है, हमें सोचना x प्लस वाई की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 कब आएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? क्या? अरे गलत कर दिया मैंने। हाँ, माइनस पाई क्यों होगा? ये क्यों हुआ? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी x और ये पाई बाय 2 से आगे ये शिफ्टेड वर्जन है लाइन का। तो y इक्वल्स टू mx, ये डिस्टेंस क्या है? पाई। अगर हम बढ़ा दूंगा तो ये पाई को कनेक्ट करेगा, तो क्या ना y इक्वल टू mx प्लस c से। इसका स्लोप कितना है? 1, इंटरसेप्ट कितना है? माइनस पाई। तो y इक्वल टू x माइनस पाई खुद निकल के आती है, यहां से हम डेफिनेशन बोलते हैं इसकी। अब मैं अल्फा और प्लस बीटा को x और y में कन्वर्ट करना है, वो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई के बीच में है, पाई बाय 2 के बीच में है, इसको हम कैसे लिखते हैं? क्यों नहीं होगा? हाँ, सो अगर x को इन्फिनिटी रख दे, y को इन्फिनिटी रख दे, क्या x और y की वैल्यू? हाँ हाँ, क्या बोल रहे? समझा नहीं तेरी बात। यहां से आया पाई। tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग क्या होता है? डिपेंड करेगा। tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x या फिर x माइनस पाई। अल्फा प्लस बीटा की रेंज कैसे आई? अल्फा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? पाई बाय 2। बीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? जब x और y दोनों इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई, तो अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई तक जा सकता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम। डिनोमिनेटर से पॉजिटिव और नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इन द सेकेंड केस अगर हम पाई बाय 2 से पाए जा रहे हैं तो फाइनल आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, और फाइनल आउटपुट नेगेटिव आने के लिए tan इनवर्स के अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव आएगा नहीं। तो ये वाली चीज यहां पर क्या आ जाएगी? इफ 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन 0, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन 1, और यहां से आ जाएगा एक्स वाई लेस देन 1। सो बेसिकली टू बी, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। सो टू बी कंक्लूडेड, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ xy अपॉन 1 माइनस xy। कब? इफ xy इज लेस देन 1 एंड
सेकंड वाले में वहां पाई आएगा, x प्लस वाई। क्या कर रहा हूं यार आज मैं। इन द सेकंड केस वहां पर एक माइनस पाई आ गया जो इधर आके पाई हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। माइनस में इधर नहीं आएगा, यहां ध्यान देना, यहां पर आया है अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस पाई इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रही है बात ना। लेफ्ट डेफिनेशन से क्या आया, इस चीज को हम लोगों ने लिखा है अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस पाई इज इक्वल टू दैट। तो पाई हो जाके प्लस हो जाएगा वो चीज। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस। सिमिलरली नेगेटिव के लिए डिफाइन करो अभी पर ही। हाँ देख ऐसा होना चाहिए, तो यहां से देख ले, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अब हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। इसकी वैल्यू 0 से पाई बाय 2 कब होगी, जब tan इनवर्स का इनपुट पॉजिटिव होगा। tan इनवर्स x इनवर्स का इनपुट का पॉजिटिव होगा, मतलब ये तो पॉजिटिव है ही है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो 1 माइनस एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, 1 माइनस एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। सिमिलरली जब तू यहां पर आएगा, हम लोग खुद बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इज इन बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, काम खत्म, नहीं से आ जाएगा, ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। यहां पर पाई ओपन होगा, सही बात है, और पाई बाय 2 डिफाइंड ही नहीं है ना। डिफाइंड ही नहीं है। tan इनवर्स ऑफ नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। एग्जैक्टली पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में कभी नहीं होना चाहिए, बट अगर मैं बोल दूं यहीं पर या फिर अब बोल सकता हूं मैं इसको पाई बाय 2, हो गया। करो नेगेटिव वाला डिफाइन करो। माइनस 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 प्लस। सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा की रेंज कहां से कहां तक जाएगी, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के लिए tan इनवर्स tan सेमी होता है, वैलिड एवरीवेयर। अच्छा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स के लिए हमने सीख लिया। कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए क्या करेंगे।
ये वैल्यू कभी -5/2 आ ही नहीं सकती एग्जैक्टली। अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों चीज सेम है? ठीक है ना, इनका डोमेन अलग अलग है। ऊपर वाले का डोमेन क्या है? r माइनस -1 to 1, और ये चीज क्या है? -1 से 1 के लिए। ठीक है, तो बस इन्हीं चीजों का ध्यान देना है हमको। सो अगर मान लो हमसे बोला जाए अब क्या करोगे? तो वैसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, बट मान लो मैं एग्जाम में पूछ लूं कोसेक इनवर्स ऑफ 15 प्लस सेक इनवर्स ऑफ 15, कोसेक इनवर्स ऑफ 15 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 20 रेडियंस दे दिए, बताओ वैल्यू। तो वैसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सीधी सी बात है। सो सबसे पहले हमें मान लो यहां से x और y ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहे हैं। इफ x एंड y ग्रेटर देन 0, तो ये वैलिड कब कब है? पहली बात तो इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो पहले तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल टू भी चलता है क्या? चलता है, ठीक है ना, ये हो गया ना। इसको मैं लिख सकता हूं ऑब्वियसली लिख सकता हूं, इस काम खत्म। फिर साइन वर्स a प्लस साइन वर्स b का फॉर्मूला लगाना है। बस में वही याद ध्यान देना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? x, हाँ आ गया ना, ग्रेटर देन 1, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन, हाँ वो खुद ब खुद कवर अप कर रहा है इस चीज को। तो ये ध्यान देना है कि साइन ये 1/x का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? अगर हमें याद हो तो हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया है इस चीज को फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सिमिलरली अगर यहां माइनस आ जाए, सिमिलरली sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स y, sec इनवर्स x माइनस sec इनवर्स y, सिमिलरली cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y। तो अगर हमने sin cos tan के लिए सीख लिया तो इनके लिए हम खुद डिराइव कर देंगे। मेन चीज अब हमें क्या आना चाहिए यहां पर? पहली चीज साइन इनवर्स ऑफ sin x, cos इनवर्स ऑफ cos x वाले कर्व, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो काम आएगी वो आएगी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या है, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या है, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरी चीज एक 1/y वाली में कन्वर्ट करना, और फिर इन चीजों को अप्लाई करना, बस काम खत्म।